4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। मणिपुर की आग ठंडी हुई थी नहीं हुई थी ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता वहां बीजेपी ने जैसे ही सरकार बनाई हंगामा सड़कों पर आ गया, मारकाट मच गई। दोस्तों बात यह है कि वहां पर एक MLA, हालांकि वो बीजेपी पार्टी का ही था लेकिन कुकी समुदाय का था, उसने जब समर्थन पूरी तरह से दिया, जबकि उसके ऊपर जोर ये था अपनी बिरादरी अपने समुदाय की तरफ से कि आप बीजेपी के साथ नहीं देंगे, उप मुख्यमंत्री बन बैठी और आखिरकार सड़कों पे वही काम हो गया जो आपने कुछ साल पहले 1-1.5 साल पहले देख रहे थे। कुकी और मैती के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हम आपके सामने कई बार बता चुके, लेकिन सरकार बनाने में इतनी जल्दी होती है आपको अंदाजा नहीं है। कश्मीर के अंदर 370-35 से हटा दी गई, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन एक बात बताइए, ये कहने के बावजूद कि वहां पर पूरे राज्य का दर्जा मिल जाएगा, जल्दी सरकार बन जाएगी, अभी तक सरकार नहीं बनी है। मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूं एक वीडियो भी और कुछ तस्वीरें भी, जिससे आपको पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है। हुआ यह है दोस्तों कि मैं निकालता हूं, एक पत्रकार है रूबी अरुण, उन्होंने पूरा वीडियो वगैरह डाला था, वो मैं निकाल कर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अगर मुझे मिल जाता है। उन्होंने छाप दिया पूरा और छापने के बाद दिखाया, देखिए ये आ गया है, वो ये पूरा है इसके अंदर, इसमें ओहो देखिए पूरा वीडियो है। लेकिन पहले उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, नई सरकार बनी, लेकिन मणिपुर फिर से लग उठा। कुकी समुदाय अपने विधायक के सरकार में शामिल होने से नाराज हैं। कुकी समुदाय के सशस्त्र समूह विलेज वॉलंटियर्स ने कुकी विधायक नेमचा किपगेन की हत्या के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। दिल्ली के मणिपुर भवन में कुकी समुदाय की नेमचा किपगेन ने ऑनलाइन उप मुख्यमंत्री के रूप की ऑनलाइन शपथ ली है। उसके बाद से ही पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। मणिपुर में नई सरकार बनाते समय तीनों समुदाय के नेताओं को शीर्ष पद देकर जातीय समीकरण साधने की और मोदी सरकार की कोशिश नाकाम हो गई। मैतेई समुदाय के यमुनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री, नागा समुदाय को लोसी दिखो और कोकी समुदाय की नेमचा किपगेम को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं और ये कुछ लिखा भी है उनका। ये तस्वीरें दोनों की हैं और ये जो है वो होम में कंसर्न 4 फरवरी, ये उनका वॉलंटियर वालों का वो है जो 20 लाख रुपए की उन्होंने नेमचा किपगेम पर हत्या का, और दूसरे पर LM खोटे पर 10 लाख का और दूसरी पर 10 लाख का, ये इस तरह से उन्होंने इनाम दिया। छोटा सा वीडियो देखें जो हंगामा हो रहा है। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ऐसा नहीं है कि वहां बीजेपी की सरकार बिना समर्थन के नहीं बन रही थी, उनके 30-32 की जगह 37 दरअसल विधायक मौजूद है। उसी के अंदर बीजेपी में ये विधायक थी, ये पहले कांग्रेस में थी और अब आकर के बीजेपी के टिकट से ही लड़ी थी। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से कुकी और मैतेई समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो सालों से वहां नरसंहार हो रहा था, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि नोएडा का जो गोदी मीडिया वो भी बताने को तैयार नहीं था। ऐसे में दोस्तों उन लोगों के बीच में कैसी खाई बन गई कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कत्ल गारत हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद यमुनाम खेमचंद बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। नेमचा किपगेन कुकी जो बीजेपी की उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कुकी जो समुदाय है उसको कहते हैं कुकी जो काउंसिल KJC, ज्वाइंट फोरम 7JF7 कुकी इनपी मणिपुर। इसे धोखा और समुदाय की एकजुटता के खिलाफ बताया। वो मांग कर रहे थे कि अलग प्रशासन यानी कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी में लिखित गारंटी मिले, लेकिन हुआ यूं है तब जाकर सरकार में शामिल होंगे। लेकिन KJC ने इन विधायकों पर सोशल बायकॉट घोषित किया। कई संगठनों ने कहा कि ये विधायक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए समुदाय की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं। विरोध में यह हुआ चुरचांदपुर, ये जगह है जो बड़ी मशहूर रही है। कुकी जो बहुल इलाका है वहाँ टोटल शटडाउन हो गया। 5-6 फरवरी को बुलाया गया था बंद, विरोध प्रदर्शन हुए, पथराव, टायर जलाए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई, कई जगह गोलीबारी, हवाई फायरिंग की खबरें आई हैं। बात यह है कि सरकार तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ताकत आपके हाथ में है, राज्यपाल आपके हाथ में है और विधायक भी आपके हाथ में है। लेकिन आपने जो 2 समुदाय के बीच में नफरतों के ज्वार पैदा कर दिए हैं,
जो दो समुदाय आपस में एक दूसरे को कत्लो गारत करने पर तुले हुए हैं, वहां पर आप उसी के समुदाय के लालच देकर डिप्टी सीएम बनाते हैं और बना करके फिर आप सोचते ये हैं कि हम जो है वही काम करते रहेंगे। अगर इतना आपको मोहब्बत थी तो आप मैती समाज के ना होकर कुकी समाज के बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दें। लेकिन चूंकि मैती समाज जो है वो बीजेपी के पक्ष का प्लेन का, आप ऐसा समझिए कि मणिपुर के अंदर जो पहाड़ी एरिया जंगल का एरिया है वो कुकी समाज का है और जो प्लेन का एरिया है वो दरअसल मैती समाज का है। अब बीजेपी मैती समाज में इसलिए वो है कि ये पूरा का पूरा डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी है, ये पूरा बीजेपी का एरिया है। लेकिन जो जंगलों के अंदर बटे हुए कुकी समाज के लोग हैं वो बीजेपी से थोड़ी सी उलझन रखते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं। ऐसे में उनका विधायक भी आपने डिप्टी सीएम बना दिया। बात यह है कि अच्छी बात थी, डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका गुस्सा शांत होना चाहिए था कि हमारा प्रतिनिधित्व है। लेकिन चूंकि आपने दोनों समाज के बीच में ऐसे आरोप लगते हैं, इतनी ज़्यादा खाइयाँ डाल दी हैं, कत्लो गारत किया गया है, मैती समाज का पक्ष लेके कुकी समाज को छोड़ दिया गया है और ये वहाँ पर नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा के अंदर जाट गैर जाट, वहाँ चीफ मिनिस्टर जब बनाया गया ओबीसी, तो मकसद ये था कि जाटों को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया जाए। चूंकि हरियाणा के अंदर जाट समुदाय की भले वो कम या ज़्यादा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उनका एक वर्चस्व होता था। ये हर जगह यही करती है बीजेपी, यादव के सामने गैर यादव खड़ा कर देती है, जाटव के सामने गैर जाटव खड़ा कर देती है। अब जाट के सामने गैर जाट खड़ा करके वहां पर चीफ मिनिस्टर ही बना दिया। अब यहां पर इन्होंने क्या काम किया कि कुकी के सामने उन्हीं के अंदर से कुछ लोगों को लिया और अपनी सरकार बनाने की इतनी जल्दी क्या होती है? आप आपस के जो वो तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको ख़त्म करने की ज़्यादा कोशिश करें। जब आप उनको ख़त्म कर देंगे तो आपस में प्यार मोहब्बत आ जाएगा, सरकारें बन जाएंगी। लेकिन आप नहीं करते। आपने घाटी में, कश्मीर में घाटी के लोगों को अलग और पहाड़ के लोगों को अलग कर दिया है। जो प्लेन के लोग हैं घाटी के, सॉरी, और जो प्लेन के उनको अलग अलग कर दिया है। अब आप देखेंगे जितना पहाड़ का एरिया है वहाँ पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट ही नहीं मिलता है खड़े होने के लिए, और जो नीचे प्लेन का एरिया है, जम्मू का रीजन, वहाँ पर बीजेपी मजबूत है। आपने कश्मीरियों के अंदर भी बीच में खाई पैदा कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनमें मारकाट थी, लड़ाइयाँ थी। लेकिन आप एक पक्ष का लेने के बाद तो समझ लीजिए कि लड़ाई हार जाएंगे। दोनों पक्ष आपके ही होने चाहिए। अब नफरत पैदा हो गई कश्मीर में, नफरत पैदा हो गई यादव गैर यादव में, नफरत पैदा हो गई बहुजन गैर बहुजन में। ये जो डलहौजी था ना अंग्रेज़ों का, एक जो डलहौजी एक जगह भी है पठानकोट से आगे, वो यही करता था, डिवाइडेड एंड रूल। यही लोग, अब वहाँ पर मणिपुर में सरकार बनाने की इतनी जल्दबाजी थी कि आखिरकार फिर अब मणिपुर फिर दोबारा से चल रहा है। क्योंकि आपने कच्ची हंडियाँ उतार दी, आपने आपस में मोहब्बतें पैदा नहीं की। आपने सिर्फ सरकार बनाने का आपका ध्येय रहता है, आपकी इंटेंशन सरकारों की तरफ रहती है। पहले भी तो सरकार ही थी, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो है इस्तीफा नहीं दे रहा था, बार बार ड्रामा कर रहा था। आखिरकार 2 महीने तक आपने उसको काटे रखा। मणिपुर को मेन स्ट्रीम मीडिया से, जब वहाँ पर बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म होने लगे तब जाकर के बात आई। अमित शाह चक्कर लगा के आ जाते थे। ऐसे किसी ज़माने में कश्मीर को भी काट दिया था जनाबे मन, जब वहाँ जुल्म था, वो कांग्रेस का ज़माना था। जय हिंद।